शोणित संयोगे भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी शर्मा है। मैं मेडिकल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रकृति बता सकती है कि आप कौन कौन सी डिजीज़ के लिए प्रोन हैं या फिर आप में कौन कौन से रोग होने की संभावनाएं अधिक है? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपने अभी तक अपना प्रकृति निर्धारण नहीं करवाया तो अवश्य करवाइए। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे प्रकृति की। प्रकृति कैसे बनती है? जब शुक्र यानी कि स्पर्मेटोजोआ और ओवम का संयोग होता है उस समय जौन से दोष उत्कट अवस्था में यानी कि अधिक अवस्था में होंगे या प्रबल होंगे, और पंच महाभूत की क्या अवस्थाएं हैं और माता की मानसिक और शारीरिक क्या अवस्था है, उसी के अनुसार जो पैदा होने वाला शिशु है उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। दूसरा, अब हम बात करेंगे प्रकृतियाँ कितनी प्रकार की हैं। ऐसे तो सप्त प्रकृतियों भवंती, 7 प्रकृतियाँ बोली गई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे वातज, पित्तज और कफज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का। षडंगर पूर्व खंड में कहा गया है अल्प केश कृश ऋक्षो वाचाल चल मानसः आकाशकारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को नरा, यानी कि जो वातज प्रकृति का इंसान होगा उसके अल्प केश, कम बाल होंगे, कृश मतलब पतला और लंबा होगा, रूक्ष होगा और बातें करने वाला होगा, और उसको आकाश में उड़ने के स्वप्न आएंगे, ड्रीम्स आएंगे। और दूसरा, इसके जो फेस होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा और इर्रेगुलर शेप्ड होगा। बॉडी वेट इसका बहुत कम होगा और हाइट बहुत ज़्यादा होगी। स्किन कैसी होगी? रफ होगी। आंखें छोटी होंगी। नेल्स कैसे होंगे? रफ, ड्राई, ब्रिटल होंगे। टीथ क्रैक्ड होंगे और छोटे होंगे। लिप्स कैसे होंगे इनके? ड्राई और थिन। हाथ छोटे होंगे और बॉडी हेयर्स कम होंगे और स्कैल्प हेयर भी कम होंगे। और इनके जॉइंट्स में क्या अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं, मतलब क्रेपिटस रहता है। दूसरा, हम बात करेंगे पित्तज प्रकृति के बारे में। पित्तज प्रकृति के लिए कहा गया है, पित्तज प्रकृति के लिए आचार्य षडंगर ने ही कहा है अकाले पलिते व्याप्ते धीमान स्वेदी चरोषण स्वप्नेशु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नरा, यानी कि अकाल, अपनी एज से पहले ही उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, बुद्धिमान होगा वो, और उसको स्वेद अत्यधिक आएगा, और रोष मतलब उसको गुस्सा अत्यधिक आएगा, और इनको ज्योति यानी कि आग के सपने ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और शांत भी उतनी जल्दी होते हैं। और आचार्य वाग्भट ने पित्तज प्रकृति के लिए कहा है कि ये मध्यम आयु और मध्यम बल के होते हैं। इनमें मोस्टली सभी चीज़ें एवरेज रहती हैं। अगर इनके फेस की बात की जाए तो इनका मीडियम होता है, इनका वेट भी एवरेज रहता है, स्ट्रक्चर इनका मीडियम रहता है, ना छोटे ना लंबे, एवरेज हाइट के होते हैं। स्किन इनकी ताम्रवर्ण की या कॉपर कलर्ड बोली गई है। आइज़ इनकी चमकीली और कलर्ड आइरिस रहता है, और नेल्स इनके ग्लॉसी और कॉपर कलर्ड रहते हैं। फिर दांत इनके मध्यम आकार के होते हैं, थोड़ा सा उसमें येलोइश टिंज रहता है, और लिप्स इनके ग्लॉसी और कॉपर कलर्ड, और हैंड्स इनके ना लंबे ना छोटे, और बॉडी हेयर भी इनमें ना अधिक ज़्यादा ना कम। और फिर जो कफज प्रकृति है इन लोगों के लिए कहा गया है गंभीर बुद्धि स्थूल अंग स्निग्ध केश महाबला, मतलब इनकी जो बुद्धि होती है गंभीर होती है, ये कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं। स्थूल अंग मोटे होते हैं, मोटे अंग होते हैं, स्निग्ध केश होते हैं, और इनका जो बल है वो बहुत ज़्यादा रहता है। महाबला मतलब इनकी जो फिजिकल और जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये हैं कफज प्रकृति के लक्षण। अगर इनके फेस की शेप की बात बोली जाए तो ये थोड़ा लंबा होता है, बॉडी वेट ज़्यादा होता है इनका, और जो हाइट है वो थोड़ी शॉर्ट रहती है। इनकी स्किन ब्राइट, स्मूथ और चमकीली, आइज़ इनकी अट्रैक्टिव होती हैं। जो इनके नेल्स हैं वो कैसे रहते हैं? थोड़ा सा श्वेतपन रहता है, लंबे होते हैं और थिक रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दांत भी इनके थोड़े से लंबे होते हैं। लिप्स भी इनके थोड़े से मोटे होते हैं, जैसे पित्तज प्रकृति के थोड़े से पतले, कफज के मोटे और ग्लॉसी लिप्स होते हैं। हाथ भी इनके थोड़े लंबे, जैसे आर्टिस्टिक हैंड्स होते हैं वैसे होते हैं। बॉडी हेयर इनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिससे आप इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बता सकते हो कि ये वातज का, पित्तज का या कफज प्रकृति का व्यक्ति होगा। अब बात करते हैं इनमें डाइजेशन में।
जो वातज प्रकृति के लोग हैं इनकी डाइजेशन कैसी रहती है, इरेगुलर, कभी पचा लेते हैं कभी नहीं पचाते। पित्तज प्रकृति के लोग, इनकी डाइजेशन बहुत स्ट्रांग रहती है, मतलब इनकी अग्नि बहुत अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। कफज प्रकृति के लोगों की मंद अग्नि रहती है। फिर भूख वातज वालों को इरेगुलर लगती, कभी लगती है कभी नहीं। पित्तज वालों को थोड़ा खाने के इमीडिएटली बाद 1-1.5 घंटे के बाद भूख लग जाती है। कफज वालों को की एपिटाइट ठीक होती है, ना ज़्यादा ना कम। फिर जो वातज प्रकृति के लोग होते हैं इनके थोड़ा ही खा के पेट भर जाता है। पित्तज प्रकृति वाले जितना मर्जी खाएं इनको भूख लग जाती है। कफज प्रकृति वालों का नॉर्मल रहता है। तो इनकी जो वातज प्रकृति वाले जो लोग हैं इनको कौन से टेस्ट का डिज़ायर रहता है, वो है सोर, स्वीट और सॉल्टी। पित्तज वालों को एस्ट्रिंजेंट और बिटर, और कफज वालों को पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट और बिटर। तो ये और बॉवल मूवमेंट्स की बात की जाए, वातज वालों की इरेगुलर बॉवल मूवमेंट्स रहती हैं। पित्तज वालों की मतलब इजीली उनको स्टूल पास होता है, कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते हैं वो। और कफज वालों का रेगुलर बॉवल मूवमेंट रहती है। अगर बात करें इनकी साइकिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वातज प्रकृति वालों की जो ग्रैस्पिंग होती है वो वेरी फास्ट होती है, बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। पित्तज प्रकृति वालों का भी बहुत क्विक ग्रैस्पिंग होती है। कफज वालों की क्विक ग्रैस्पिंग होती है लेकिन वो रिटेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा समय तक उसको रिटेन कर लेते हैं। मेमोरी की बात करेंगे, अगर वातज वालों की इरेगुलर मेमोरी होती है, पित्तज वालों की बहुत स्ट्रांग मेमोरी होती है और कफज वालों की वीक मेमोरी होती है। इमोशंस की बात करें तो वातज प्रकृति वालों के फ्लक्चुएटिंग इमोशंस होते हैं। पित्तज वाले बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। कफज वाले शांत रहते हैं। नींद की बात की जाए तो वातज वालों की इंटरप्टेड डिस्टर्ब स्लीप रहती है, पित्तज वालों की नॉर्मल रहती है और कफज वालों की डीप स्लीप। अगर ड्रीम्स की मैंने पहले भी बात की, वातज वालों को आकाश में सपने के उड़ने के स्वप्न आते हैं, पित्तज वालों को बर्निंग चीज़ों के, फ्लेम्स के आते हैं सपने ज़्यादातर, और कफज वालों को जलाशय, वाटर बॉडीज़, इन सब के सपने आते हैं। तो ये आज मैंने बात की आपसे इनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। और इनकी जो स्पीच के बारे में बात की जाए तो वातज वाले बहुत तेज़ बोलते हैं और इनमें स्टैमरिंग की टेंडेंसी भी रहती है। पित्तज वाले भी तेज़ ही बोलते हैं और कफज वाले बहुत सोचकर बात करते हैं, धीरे और सोचकर बात करते हैं। और टेम्परामेंट की बात की जाए तो वातज वाले क्विक टेम्परामेंट के होते हैं, पित्तज वाले मॉडरेट और कफज वाले बहुत स्लो होते हैं टेम्परामेंट में, बहुत देर बाद इनका डिसीजन सामने आता है। तो ये मैंने आज बात की वातज, पित्तज और कफज प्रकृति के लोगों के फिजिकल एज वेल एज मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वातज, पित्तज और कफज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब मैं बात करूंगी कि ये लोग किन किन डिजीज़ के लिए प्रोन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो वातज वाले हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फिर डिमेंशिया, स्पीच डिसऑर्डर्स, इन सब के लिए बहुत प्रोन रहते हैं। रिदमियाज, फिर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। और पित्तज प्रकृति के जो लोग होते हैं इनमें पित्त गुण के कारण, तीक्ष्ण गुण के कारण अल्सर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत रहते हैं। और कफज प्रकृति के लोगों में वेट गेन करने की बहुत कैपेसिटी रहती है, इसलिए उनमें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इन सब के लिए बहुत प्रोन होते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।